पेंडिंग आगे पहले लीव का करे हम लड़ा के लीव कर ले तो पहले हेलो, सबको तो मेरी आवाज सुनाई दे रही? यस सर। आवाज सबको सुनाई दे रही ना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो पिछले वाले क्लास में क्या कहते हैं, बोर्ड का व्यू क्लियर है सबको? यस सर। बोर्ड का व्यू सबको क्लियर है ना? यस सर। चलिए, ठीक। पिछले वाले क्लास में हम लोग ऑलरेडी थे, दैट इज सेंटर ऑफ मास कुछ बता रहे है ना? ठीक है। और सेंटर ऑफ मास में हम लोग शायद थे, दैट इज सेमी सर्कुलर। क्या सही है ना? मुझे एग्जैक्टली टॉपिक नहीं ध्यान है, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग तक हो गया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट और प्रयास करोगे, सभी स्टूडेंट को मैं ये बात बोल दे रहा, ठीक है, कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ, ठीक है। ये नहीं कि दैट इज बाद में इंतजार करेंगे कि अच्छा लिखना कब है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। कॉपी और पेन लेके अगर जो साथ साथ बैठेंगे तो उससे एक फायदा ये होगा कि दैट इज आपको कहीं ना कहीं बातों को समझने और क्लासरूम वाला जैसा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वैसा ही इन्वायरमेंट आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। हाँ, सब कोई अपना ये जब भी कुछ पूछना हो, ठीक है, तो बड़े आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे एंड पर प्रयास ये रहा है कि मैक्सिमम पार्ट ऑनलाइन वाले पार्ट से क्लियर रहे, ठीक है। रीजन तुम कहीं घर पे बैठे हो, हम कहीं और हैं अभी, है ना, आमने सामने है नहीं आज भी, लेकिन फिर भी प्रयास तो रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहे। क्लियर? चलो, तो कॉपी पेन लेके बैठो, भले जो भी हो, है ना। नेक्स्ट लिखोगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। क्लियर? ठीक है।
तो सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होता, ये सोचो। मीनिंग इस वाले पोर्शन में ऐसा कोई बात, ठीक, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस जैसे पहले सिखाया, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस और ये वाला पोर्शन जेड एक्सिस। क्लियर? अब इस वाले पोर्शन में क्या, मास इस वाले सरफेस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, इसका मास m और रेडियस r रखा है। क्लियर? तो चेक करो इसे मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में। डिस्क है ना, तो डिस्क जैसे कैसे थाली होता है, थाली का बेस, ठीक, तो बेस में वाले पोर्शन में हम लोग क्या सोचे, उसको आधा कर दिए और उसके बाद सोचे, ठीक। तो मीनिंग ये कि अगर जो ये वाला पोर्शन डिस्क था और इसका आधा पोर्शन ले लिए तो याद करना, ठीक है, मैंने एक लैंग्वेज बताया था, अगर जो मास लेंथ में होगा तो पॉइंट काटेंगे, ठीक है, एरिया में होगा तो लेंथ काटेंगे, वॉल्यूम में होगा तो एरिया काटेंगे। क्या ये लैंग्वेज भूले तो नहीं हो कोई? ये बात ध्यान है सभी लोगों को? यस सर। सर। तो के मास पर यूनिट, अब यहां चेक करो, जब डिस्क है तो मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकाले सबसे पहला स्टेप, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, और ये डेटा क्या होता, m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिस्क तो आधा था, पूरा डिस्क होता तो सर्कल वाला पार्ट, अब इस 2 को ऊपर लेके चले जाए तो 2m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इतना होता, ठीक है। अब अगर जो आप लोग को बातें अच्छे से ध्यान है, लॉजिकली क्लियर है, ठीक है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला, क्या, कि अगर जो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेंथ काटेंगे, तो लेंथ कैसा काटेंगे। अब फिर मैं एक बात बोलूंगा, आप एलिमेंट वैसा ही काटोगे जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, ठीक। पहला तो दिमाग में क्या बात है, पॉइंट है, सॉरी लेंथ है तो पॉइंट काटेंगे, क्लियर, एरिया है तो लेंथ काटेंगे, क्लियर, वॉल्यूम है तो एरिया काटेंगे, ठीक। लेकिन डायरेक्टली अगर जो सिमिलर फैशन में हमको ये पता है कि वो काटना क्या है, तो हम एलिमेंट वही काटेंगे जिसका हमको सेंटर ऑफ मास पता है। डायरेक्टली हम एलिमेंट वही काटेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है, ठीक। तो चेक करो, हमको सेंटर ऑफ मास किसका पता होता था, पॉइंट का, या फिर अब हम लोग को पता है रिंग, ठीक है। तो प्रयास करो, एक रिंग काटते हैं कुछ इस टाइप से, क्लियर है, यहां से यहां तक का रेडियस r और ये वाला विड्थ अपने तरफ से क्या सोच dr, क्लियर, ठीक। तो सोचो क्या कर रहा होता, हम लोगों ने सीखा था दैट इज एलिमेंटल मास, तो निकालना एलिमेंटल मास, और एलिमेंटल मास को क्या लिखते हैं, dl, ठीक है। तो ये मास पर यूनिट एरिया 2m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्लियर। और सोचो क्या इस वाले पोर्शन में इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो काम बन जाए, dm आ जाए, तो ये क्या है, एक टाइप का सेमी सर्कल ही तो है जिसका रेडियस r है, तो क्या लिखते, क्या ये वाला पोर्शन पाई आर दिया, क्लियर, पाई ने पाई को मार दिया। अब सोचो क्या सीखे थे हम लोग, ठीक है, लॉजिकली चलना, क्या ये वाला हेलो यस सर, आड़ा सर, हेलो यस सर। आड़ा आड़ा आड़ है सर।
अनम्यूट हो गया था आपका। सबको आवाज आ रही है? यस हेलो सर। सर आपका म्यूट हो जा रहा बार बार। सबको आवाज जा रही मेरी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हेलो Yes, sir. आ रहा है बात। आ रहा है सर। हेलो आ रहा है सर आवाज। ठीक है, आवाज आ रही ना? यस सर। अच्छा ठीक है, बीच में आवाज कहीं गायब भी हुआ था क्या? यस सर। यस सर आपका म्यूट हो गया था। हाँ आपका म्यूट शो कर रहा था। मेरा म्यूट शो कर रहा था, ओके ठीक। उसके कारण मेरा हमको इधर से लग रहा था तुम लोग की तरफ आवाज नहीं जाती। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक बातें क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ हाँ। चलिए ठीक, तो ये वाला पोर्शन मास पढ़ रहे थे, एरिया एलिमेंटल मास ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए इस वाले पोर्शन में क्या लॉजिकली के इस सेक्शन में जितना मास इधर उतना ही मास इधर, तो मास तो दोनों। सर फिर म्यूट हो गया आपका। सर आपका आवाज गायब। मीनिंग कि जितना मास इधर उतना ही मास इधर, क्लियर है? ठीक है, तो जितना मास इधर उतना ही मास इधर, तो एक्सीएल में काम करने की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, आपका आवाज आ रहा है? हेलो हाँ सर। ये इस वाले पोर्शन में अब चेक करो कि इस सेक्शन में जितना मास इधर उतना ही मास इधर, तो दोनों तरफ जब मास बराबर है,
ठीक है, दोनों तरफ जब मास बराबर तो कोई पंगा ही नहीं, सही है ना, कि जब दोनों तरफ मासेस बराबर है या इक्वल है, ठीक है, तो फिर कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। यानी मीनिंग ये सोचो कि इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में ऐसा सोचो, ये वाला पोर्शन YCM, क्या ये वाला पोर्शन YDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी, Yes, sir. एक सेकंड, इस पर कॉल आ रहा है, रुक जाओ। चलो, इस वाले पोर्शन में अब आवाज आ रही होगी सबको, यस सर। ठीक है, हाँ ठीक। अब मीनिंग ये कि चेक करो कि जितना मास इधर उतना ही मास इधर, दोनों तरफ मासेस बराबर बराबर, तो क्या बताए थे कि XCM 0 हो जाएगा, बोले थे ना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन YCM, अब सोचो तुमने जो एलिमेंट काटा, परेशानी यही होगी, ठीक, क्या स्टूडेंट ये वाला बात सोच नहीं पाता और चीजों कन्वर्सेशन के तौर पे गड़बड़ करता है, ठीक है, क्या कि मेरे तुमने जो एलिमेंट काटा उसका सेंटर ऑफ मास का है, ठीक, तो तुमने तो एक एलिमेंट काटा है, और एलिमेंट काटा है तो एक छोटा सा रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास का होता था 2r/5, याद करो, ठीक है। पिछला वाला स्टेटमेंट जो डिराइव किए थे वो यही था कि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई थे, 2r/5। तो तुमने जो रिंग काटा उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, तुमने जो रिंग काटा उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, ठीक, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या 2r/5 ये होता, ठीक है। और dm की वैल्यू कितना है, dm की वैल्यू 2m डिवाइडेड बाई r², और ये डेटा r/dr इंटीग्रेशन, फिर से ये वाला पोर्शन 2m बाई r², r/dr, और ये लिमिट कहां तक जा सकता है, 0 से लेकर के कैपिटल R तक, ये सिस्टम कहां तक जा सकता है, 0 से लेकर के कैपिटल R तक। तो और फिर बोल रहे हैं इसे डेरिवेशन 12th के लिए सोचो, 12th वाले पोर्शन में जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करेंगे, ठीक है, या फिर मे बी मेरा वो जो केजी सर वाला चैनल है उस वाले पोर्शन में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का पूरा डाला पड़ा है, ठीक, वो चाहो भी तो देख सकते हो, लगभग डेरिवेशन सिमिलर ही है, ठीक, और 12th के बोर्ड के डेरिवेशन, इसलिए इसे करिए जरूर। अब सोचिए 2 से 2 मर गया, n से m मर गया, r² से r², बचा क्या, चेक करो तो, ये वाला पोर्शन 2 डिवाइड बाई 5, ठीक, r और r² तो इसका इंटीग्रेशन r³/3 और लिमिट की वैल्यू 0 से कैपिटल, ये वाला पोर्शन r/dr, तो ये वाला पोर्शन r²/2 लिमिट की वैल्यू 0 से r, ठीक, यानी जब सॉल्व करोगे तो चेक कर ये वाला पोर्शन कितना 2 ऊपर चला जाएगा, तो करते हैं ना 4, 3 कांस्टेंट r³ और r², मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं 4r/3π, है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा 4r/3π पर, क्लियर। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करें
वीडियो पॉज करने का मतलब क्या, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और आगे बढ़ो जल्दी, फिर आगे बात करें। सर एक और बार समझा दीजिए ना। बता रहे देखिए, हाँ क्या आसान है। मीनिंग ये कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग रिंग पर पहले पिछले वाले क्लास में कर, उसी से आगे बढ़े हैं। पहला क्लास था तो हो सकता है बेसिक से टाइप का जगह से जगह पे वैरी करने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो भी रेक्टिफाई है। सबसे पहली बात कि बोर्ड विजिबल होना चाहिए, मेरी आवाज क्लियर पहुंचनी चाहिए, सही है ना, ठीक। और ये दोनों और जो क्लियर है तो जितनी बार पूछोगे मैं रिप्लाई भी दे दूंगा, बता भी दूंगा क्या कहना है। नहीं फिर बोल रहे हैं सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क यानी मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया, ठीक। तो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं, मास पर यूनिट एरिया यानी मास डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो डिस्क का आधा था, तो आधा पूरा डिस्क होता तो एक सर्कल बनता, यानी पाई आर स्क्वायर होता, आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इधर लेके चला जाए। एलिमेंटल मास क्या होगा, डीएम, ठीक। तो 2m। अब यहाँ रह गया एलिमेंटल मास की बात समझने में बीच में बहुत ज्यादा कंजक्शन हुआ था, इसलिए फिर से बोल दे रहे कि हम क्या काटेंगे। अगर जो लेंथ है तो पॉइंट काटेंगे, एरिया है तो लेंथ काटेंगे, वॉल्यूम है तो एरिया काटेंगे, ये बात दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आप एलिमेंट वही काटोगे जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है। क्या जो बोले क्लियर है, आप एलिमेंट वही काटोगे जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, ठीक है। तो सोचो डिस्क है, तो डिस्क में ऐसा क्या काटे, ठीक है, कि हमको उसका सेंटर ऑफ मास पता हो। रिंग, रिंग छोटा छोटा रिंग को जोड़ते जाना, जैसे यहाँ पे एक रिंग काट, यहाँ एक रिंग काटते, यहाँ एक रिंग काट, तो हर जगह रिंग काटते जाते और सबको जोड़ देते, ठीक। ये रिंग ये रिंग ये रिंग सबको काट काट के जोड़ दो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक डिस्क बन जाता। क्लियर है, ठीक। तो आपने क्या काटा, एक छोटा सा पतला सा रिंग। अब एलिमेंटल मास के लिए क्या, डीएम, तो मास पर यूनिट एरिया, और जो इसका एरिया है इस रिंग का, जो आपने रिंग काटा उसका, तो सोचो इसका रेडियस कितना है, आर। और अगर जो कंफ्यूजन होता है तो है तो आधा ही रिंग ना, तो आधा रिंग, तो इसको पूरा खोल देना, पूरा खोलेगा तो ऐसा नहीं दिखेगा, और इसका लेंथ क्या दिखता, पाई आर, और ये छोटा सा विड्थ क्या दिखता, डी आर, सही है। और चेक करो ये वाला पोर्शन एक टाइप का रेक्टेंगल बना, क्या बना ना, यानी ये वाला पोर्शन पाई आर डी आर, और जो नहीं पकड़ में आया इसलिए मैंने लिखा पाई आर डी आर, पाई पाई मर गया जो कटना था, ठीक। अब सोचो क्या सिखाए थे, जितना मास इधर उतना ही मास इधर, तो मास सेंटर ऑफ मास बीचों बीच, ठीक, यानी एक्स की वैल्यू 0, ठीक। अगर ये पूरा डिस्क होता तो यहाँ होता, लेकिन है ऊपर तो आधे मास में है ऊपर, यानी वाई सी एम कुछ होगा, तो वाई सी एम वाई डी एम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता वही रहेगी। अब सोचो जो तुमने रिंग काटा, पहले क्या होता था, जो आप एलिमेंट बनाते थे जो काटते थे उसी पर काम करना होता था, ठीक। तो आपने जो रिंग काटा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक। तो किसी भी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता था, 2r बाई पाई पर, ठीक। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, क्योंकि इसका रेडियस r है तो 2r बाई पाई। क्लियर, डीएम की वैल्यू ऐसा यूज कर जो निकाले हो रख दे यहाँ, ठीक। जो जो कांस्टेंट टर्म है काट दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, ठीक है, चल हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। हो गया सर।
चलिए नेक्स्ट लिखोगे सेंटर ऑफ मास। नहीं इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लो। मान ले मान लीजिए यही डिस्क था, ठीक है, और ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, समझ में आ रहा? अब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर रखे, ठीक। हाँ, इसका रेडियस क्या चला, समझ में आ रहा बात? कि इस सेक्शन का मैं रखू सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस या सिग्मा नॉट आर स्क्वायर भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक। ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाए, चलो ऐसा नहीं, आर स्क्वायर आसान हो गया, ठीक। तो मैं बोलूं इसका सेंटर ऑफ मास का, समझ में आ रहा? ठीक है, तो चेक करो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते, मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पहला काम क्या, पहला काम वही बेसिक प्रिंसिपल, मास पर यूनिट एरिया, वो क्या होता, सिग्मा। पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया पड़ा था, इसमें नहीं दिया है, ठीक। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। अब क्या सिखाया, इस वाले पोर्शन में तुम एक एलिमेंट का, सही है ना, ठीक है, एक एलिमेंट काटो, तो पहले एलिमेंट काटते हैं। तो एलिमेंट कैसा कटता, ऐसा काट, बिल्कुल जैसे सोचे थे बिल्कुल वही, ठीक है। ये वाला पोर्शन आर सोच ले और ये वाला पोर्शन डी आर, ठीक। पिछले वाले पार्ट में भी मैंने तुमको एक बात सिखाया, क्या कि मास पर यूनिट एरिया लेंथ ही बदलेगा, यानी ये जो निकाल रहे हो ना पहला लाइन वही बदलेगा, प्रोसेस इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है वैसे ही पढ़ाई करनी है, वैसे ही चीजें लिखनी है, चाहे तुम 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो, परमानेंट मैग्नेट पढ़ो, सेंटर ऑफ मास पढ़ो, रोटेशन, कुछ भी पढ़ो, सब में ये पहला वाला पार्ट ही चेंज, उसके बाद का प्रोसेस चेंज। उसके बाद क्या सीखा है, एलिमेंटल मास, लिखिए एलिमेंटल मास, ठीक है। तो एलिमेंटल मास क्या हो जाता, चेक करो, ये डेटा होता सिग्मा, ठीक, और इसका एरिया तो क्या लिखता, बिल्कुल पिछले वाले की तरह पाई आर डी आर, यानी सोचो ये डेटा क्या, सिग्मा नॉट पाई आर आर स्क्वायर यानी आर क्यूब डी आर, ठीक है, क्लियर। अब सोचिए हमें क्या चाहिए था, वाई सी एम, तो वाई सी एम क्या लिखेगा, वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी, ठीक है। अब सोचिए y की वैल्यू कितना, तो फिर जो तुमने एलिमेंट काटा, उसका सेंटर ऑफ मास कहां हो, तो तुमने एलिमेंट क्या काटा, रिंग, सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 2r बाई पाई, बिल्कुल ये वही लिख, y की जगह क्या हो जाता, 2r बाई पाई, ठीक है। यहां चेक करो, dm की वैल्यू सिग्मा नॉट पाई आर क्यूब डी आर डिवाइडेड, फिर से dm क्या लिखता, सिग्मा नॉट पाई आर क्यूब डी आर, जो टर्म कांस्टेंट है 5 कहां तक जाएगा, लिमिट की वैल्यू 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, ठीक है। सिग्मा नॉट मर गया, पाई मर गया, और कुछ मरने वाला है नहीं। अब सोचिए क्या इस वाले पोर्शन में फर्दर
क्या यूज कर रहे होते? 2/पाई कांस्टेंट। चलो भाई सी में आ रहा है, ठीक, 2/पाई कांस्टेंट। यहाँ चेक करो, r और r³ यानी r⁴, यानी r⁴ dr, लिमिट की वैल्यू 0 से कैपिटल है। यहाँ चेक करें भाई, ये r³ dr है, यानी ये वाला पोर्शन r³ dr और 0 से लेकर के कैपिटल है, यानी ये वाला पोर्शन 2/पाई। इसे क्या ले सकता था? r⁵, सीधे वैल्यू पुट कर रहा, r⁵ डिवाइड बाई पाई। और इसे क्या ले सकता था? r⁴ डिवाइड बाई 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये डेटा हो जाएगा 8 r⁴। तो ये तो मर ही रहा पूरा, r बच जाएगा 5/पाई। क्लियर है ये? ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा कुछ होता। क्लियर? ठीक है, लिखे जल्दी जल्दी लिखे। फिर से बोल रहे स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पेन लेके बैठो। हो गया सबका? हो गया? सबका आवाज क्लियर है? यस सर, हो गया सर। हो गया तो हाँ, कन्वर्सेशन दे दिया करो। ठीक है, सब चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे तो सर रहेगा कि हाँ कॉपी पेन में बोल रहा हूँ, भले लेके बैठ, ठीक है, लेकिन नोट डाउन करते चले जाना, छोड़ना कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखोगे। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, क्या था? मान लो, स्क्रीनशॉट सब लेते जाना। मान लो ऐसा करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट और ऐसा, ठीक है, क्लियर? ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस सोच ले, बिल्कुल सेंटर से है। ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस सोच, और इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो बस इतने दूर। क्या जो बोले क्लियर है? यानी यहां से यहां तक का रेडियस r1 और यहां से यहां तक का रेडियस में भी r2। ठीक है, यानी मीनिंग ये कि पहले जो रेडियस होता था उसमें से r1 रेडियस काट के बाहर निकाल। क्लियर? काट के बाहर निकाल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है, तो सबसे पहले अब इस वाले पोर्शन चेक करो, मैं फिगर बदल रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा भाई। ठीक है, वो जैसे है वैसा ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। चेक करो क्या लिखता, बिल्कुल पहले की तरह, इसका टोटल मास m मान ले। ठीक है, फिर वही काम करता, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, और इसे क्या लिखेगा? m डिवाइड बाई, चेक कर, क्या ये वाला पोर्शन पाई r2 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2? अरे हाँ ना, यानी ये वाला पोर्शन 2 ऊपर चला जाए। ठीक, यानी इस वाले पोर्शन में कितना? ये वाला पोर्शन 2m, ये वाला पार्ट पाई, ये सेक्शन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इतना होता। फिर सोचो, फिर मैंने एक लॉजिक बोला था कि आप एलिमेंट वही काटोगे जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, वही काटते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या काटते? रिंग। तो रिंग कैसा?
अपने तरफ से एक रिंग का, ये वाला, ठीक है, और जो रिंग काटे उसका रेडियस अपने तरफ से स्मॉल आर में, क्या दिक्कत है? सही है ना? ठीक है, तो चेक करें क्या होता इस वाले क्वेश्चन। फर्दर फिर से एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मास के लिए क्या यूज कर रहे हो तो चेक करें। एलिमेंटल मास के लिए हम लोग यूज करें दैट इज मास पर यूनिट एरिया 2m पाई, क्या r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो आपने सिस्टम लिया उसका एरिया। सर आवाज नहीं आ रहा। क्या? हेलो, बीच में आवाज नहीं आ रही। आ रहा है आवाज सर। क्लियर है? आवाज आ रहा है सर। अब आ रहा है सर। हाँ ठीक, देखो तुम लोग ज्यादा हिलना डुलना नहीं, ठीक है? तो अब एक नॉर्मल सा बात बता रहे थे, ऑनलाइन वाले पोर्शन में एक गलती, देखो हम तो जहां पर है इतने ही दूर में ना, मतलब मेरे पास बोर्ड ही है एक रीजन, ठीक है, पर इसे कोई अदरवाइज मत लेना, बुरा मत मानना, बिल्कुल स्ट्रेट। दिक्कत स्टूडेंट को तभी आती है स्पेशली वोकल कन्वर्सेशन, ठीक, क्योंकि पिक्चर तो कभी ना कभी आगे पीछे करके दिख भी जा रहा है, क्लियर? वोकल कन्वर्सेशन यानी जो मैं बोल रहा हूं उसमें अगर जो आपका नेटवर्क गया, प्रयास करें अपना डेटा बचा के रखेंगे, मजबूरी है, अभी ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। और स्पेशली आजकल के बच्चों का आदत है कि अगर जो सुबह उठे तो मोबाइल में पहले 500 MB जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पेट क्लियर ना हो, ठीक है? अब इससे नीचे जाके मुझे नहीं बोलना चाहिए, है ना? डेटा बचा के रखेंगे, ठीक है? थोड़ा मोड़ा मोबाइल लेकर के इधर उधर घूमने का प्रयास कम से कम करना। हाँ, घर में वाईफाई लगा पड़ा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब मोस्ट प्रोबेबली आपका सब जगह रेंज इक्वल होगा, क्लियर? और दिक्कत यही है ऑनलाइन वाले पार्ट में कि अगर जो डेटा कभी भी गलती से ऊपर नीचे रहा, मतलब कम रहा, ठीक है, तो वोकल कन्वर्सेशन में दिक्कत हो। वीडियो तो अवेलेबल हो जाए, उसके लिए कोई टेंशन मेरे एंड पर नहीं, है ना? डेटा बचा के रखेंगे, इसे कोई अदरवाइज नहीं सोचेंगे, और मोबाइल लेके इधर उधर घूमते मत रहे, एक जगह बैठ करके हथियार से पढ़ाई, ठीक है? क्लियर है बात? अरे मैंने Yes, कुछ sir. पूछा? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक। यार ठीक है, हो गया, तो समझ रहे कि हाँ मेरी आदत है कि लेकिन वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इधर से बोलते जा रहे हैं और तू लोग शांति से सुन रहा है, मतलब कोई प्रवचन नहीं चल रहा, पढ़ाई चल रही है, क्लियर? पढ़ाई में इंटरेक्शन होना चाहिए, अच्छी इंटरेक्शन होनी चाहिए। ऊपर से ऑनलाइन में पोर्शन में तो क्लासरूम से ज्यादा इंटरेक्शन रखो, तब इंटरेस्ट बना पाओगे पेपर, समझ में ना? चलिए, इस वाले पोर्शन में क्या 2m इतना होता, तुमने जो रिंग काटा उसका सेंटर, उसका मास क्या होता, फिर से वही पाई आर दिया, पाई पाई मर गया, सही है ना? तो अब एक बात आप बताएं, खुद सोच के बताएं, क्या इसका भी YCM लिखे? YCM स्टैंडर्ड फॉर्मूला YDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्लियर? फिर से वही कहानी, तुमने जो एलिमेंट काटा उसका सेंटर ऑफ मास का है, ठीक, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो 2r/पाई होता भाई, ठीक? डीएल की वैल्यू तुम निकाल के बैठे पड़े हो, यानी 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और r/dr, ठीक है, डिवाइडेड, क्या ये हमारा पोर्शन फिर से 2m डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर, ठीक है, और ये डेटा r/dr। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, सॉरी इस बार इंटीग्रेशन होगा, मास जो अवेलेबल है वो है r1 से लेकर के r2। पहले क्या था, नीचे भी डिस्क होता पूरा, तो जीरो से लेकर के सीधे कैपिटल R लिखते, अब कहां से कहां तक है, r1 से लेकर के
R2 तक, तो R1 से लेकर के R2 तक लिखे। तो ये वाला पोर्शन R1 से लेकर के R2 तक, वैसे ही ये वाला पोर्शन भी R1 से लेकर के R2 तक, और ये 2m ये पूरा कट जाता। ठीक, क्या इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए आप लोगों को? क्या होता चेक करो। अब इस वाले पोर्शन में हम लोग यूज करते हैं YDM, ठीक है, YCM थोड़ा फील करें। 2/पाई कांस्टेंट, 2 यहाँ 4 भी है, नहीं ये तो कट गया पूरा। हाँ, तो ये 2/पाई कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं 2/पाई, क्या टेंशन है। अच्छा, यहाँ R और यहाँ R यानी R² dr, तो क्या इसका इंटीग्रेशन R³/3 और लिमिट की वैल्यू R1 से लेकर के R2 तक। वैसे ही क्या ये वाला पोर्शन R दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता R²/2 और लिमिट की वैल्यू R1 से लेकर के R2, ये 2 ऊपर चला जाए, यानी 4/π3 कांस्टेंट बाहर निकाल ले, और इसे क्या लिख सकता था R2³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाई R2²/R1²। क्लियर है? ठीक है, तो सोचो, एक नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं, जो भी छेड़छाड़ हो रहा है यहाँ हो रहा है पहले लाइन, उसके बाद दूसरे लाइन से ये πr/dr सब जगह आ रहा है। ठीक, अच्छा, ये वाला पोर्शन YDM, तो y के जगह 2r/5 फिक्स था, ये चेंज नहीं हो रहा भाई, ये हर जगह फिक्स है। तो जो चेंज करा रहा है क्वेश्चन का पहला लाइन चेंज कराएगा। क्लियर है लॉजिक? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, और लेने के बाद तुरंत बताएं। हो गया सर। हो गया सबका? हो गया सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखोगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड center of mass of solid hemisphere ठीक है। तो भाई चेक करो क्या होता सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऐसा ही होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वॉल्यूम में। सॉलिड है ना, तो मास अंदर होगा, मटेरियल अंदर। ठीक है, इसका मास m सोचे और रेडियस r। ठीक, सबसे पहला काम क्या, जैसे पहले सीखा, सबसे पहला काम करना होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, करते हैं भाई, क्या लिखा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? m। सोचो पूरा स्फीयर होता तो 4/3 πr, आधा है 2/3 πr, ऊपर जाएगा यानी 3m डिवाइडेड बाई 2πr²। अब मैंने कुछ बात बोली थी, अगर जो ध्यान है तो, क्या आपका मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अगर जो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, तो
आपका सेंटर ऑफ सॉरी मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या काटेंगे? एरिया। क्लियर? अब हम एरिया वैसा काटे जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है, ये दिमाग में बैठा लें। हम एरिया वैसा काटे जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है। क्लियर? ठीक। मैं डेराइवेशन इसलिए करा दे रहा कि 12th वाले पोर्शन में डेराइवेशन एज इट इज है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। प्रयास सभी लोग रखें कि साथ साथ कॉपी पेन लेकर के डेराइवेशन भी करते चले। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ हो मुझे इंडिविजुअली ग्रुप में या इंडिविजुअली मैसेज कर देना। ठीक है, मैं वो डाउट वाला पोर्शन वैसा रहेगा तो मैं लाइव आ करके या जैसे भी वो मेरी इच्छा में करा दूंगा। क्लियर? डाउट का टेंशन नहीं पाले, लेकिन हाँ रेगुलर कनेक्टेड रहे। ठीक है, टीचरों से कहीं ना कहीं पढ़ाई हैम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, सीधा। ठीक है, चलिए इस वाले पोर्शन में क्या क्या काटते हैं? एक डिस्क काटते हैं। और चेक कर, मैं डिस्क ऐसा काटता हूं, वॉल्यूम था तो एरिया काटते, यही होता ना। अच्छा, यहां से यहां तक कुछ मान लेना वाई। ठीक, और तुमने जो डिस्क काटा उसका रेडियस स्मॉल आर। समझने के लिए ये तो जितना अच्छे से खुद से समझो ज्यादा बढ़िया। लेकिन इस हेमी स्फीयर का रेडियस तो कैपिटल आर होता ना। हाँ, ठीक है, तो सोचे इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा होता, वेरीफाई कीजिए। इस वाले पोर्शन में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते थे? आर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अपने तरफ से ये वाला छोटा सा बिट मान लो dy। क्लियर? अब सोच, यानी इस जगह पर ऐसा लिख सकते थे कि आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब मैं बोलूं एलिमेंटल मास, जिसको मैं बोल रहा हूं dm। dm की वैल्यू क्या होता? 3m डिवाइड बाई 2 पाई आर क्यूब। ठीक, और तुमने जो काटा वो डिस्क काटा, सॉलिड है तो पूरा डिस्क कटा होगा अंदर से। ठीक, तो उसका वॉल्यूम चेक करो, क्या पाई आर स्क्वायर और ये छोटा सा विड्थ dy। पाई ने पाई को मार दिया, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? चेक कर तो, 3m 2r क्यूब और r स्क्वायर। तो r की वैल्यू को ये लिख सकता था क्या? यानी मैं लिख दे रहा r स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। ठीक है, ये होता मेरा एलिमेंटल मास। अब सोचो मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है? वाई में, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले YCM निकाल, सही है ना? तो सबसे पहला काम YCM निकाल। YCM का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या? YDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक, अच्छा, Y क्या था भाई? चेक करें, ये डेटा ऐसा है। क्लियर? तो तुमने जो डिस्क काटा उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। तो ये ऑरिजिन से कितनी दूरी पर? वाई पर। तो वाई ये रहने देते हैं, रहने देगा। चलो इधर ही लिखते हैं वाई। डीएम की वैल्यू कितना है? इतना। यानी थ्री एम डिवाइड बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन, फिर से dm की वैल्यू 3m डिवाइड बाई 2r क्यूब
आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी। ठीक, लिमिट की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, जो वेरी कर, तो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक और 0 से लेकर के कैपिटल। ठीक है, अब सोचो, क्या ये 3m मर गया, 2r क्यूब मर गया? क्लियर? अब खुद सोचे, वाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर वाई तो इंटीग्रेट करता, तो आर स्क्वायर और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, वाई और वाई स्क्वायर यानी वाई क्यूब, इसको इंटीग्रेट करेगा तो क्या लिखिएगा? वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट की वैल्यू कहां से कहां? 0 से यार। वैसा ही नीचे चेक करो, आर स्क्वायर और डी वाई, तो सीधा सीधा आर स्क्वायर वाई, ठीक है, और वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू कितना? वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू क्या? वाई क्यूब, एक मिनट, ये वाई और वाई स्क्वायर वाई क्यूब यहाँ वाई टू द पावर 4 ना हो जाए, ठीक है, और नीचे वाई क्यूब बाई 3, लिमिट की वैल्यू 0 से कैपिटल आर, क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? ठीक है, और जब इसे फाइनली सॉल्व करोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा 3r बाई 8 पर। क्लियर? लिख ले, जल्दी लिखें, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सबका? यस सर। नहीं। Yes, sir. नो सर। यस सर। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही से सेंटर ऑफ मास ऑफ, अब इसमें जैसे जैसे वेरिएबल बताए, वेरिएबल मार्क कराने की जरूरत है। जैसे मैं इसका एक और क्वेश्चन बना सकता था, मान लो रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, क्या ऐसा कर लोगे? तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैं बदल दिया, ठीक है, तो मे भी उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी अब जैसे पहले वाले प्रोसेस में बताया ना कि जो भी सेक्शन में चेंज आएगा वो बस पहले लाइन में, रेस्ट सेम, कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखोगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ hollow hemisphere, center of mass of hollow hemisphere, hollow
हेमिस्फीयर, ठीक। तो हॉलो हेमिस्फीयर क्या? अब मास हॉलो है यानी खोखला है, तो खोखला है तो मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया में, यानी इस वाले सरफेस पर। क्लियर? तो अगर जो इस वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या कर रहे हो, ये सोचें अब, है ना? तो बेसिक्स, कोई भारी भरकम चीजें नहीं है, आसान आसान है। हाँ मैथ है, ये कहेंगे स्ट्रॉन्ग मैथ है। ये आपका 11th 12th जिसमें भी कहोगे मतलब हर जगह यूज में आएगा, आना ही है, और उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए हम। चलिए, इसका मास n, रेडियस है। सबसे पहला काम क्या करें हम लोग, यूज करें मास पर यूनिट एरिया, यानी ये वाला पोर्शन m और पूरा स्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते, हमको एक एलिमेंट का, तो एलिमेंट कैसा कटेगा? सोचो, पहले पूरा ये था मटेरियल था, अंदर में मटेरियल था तो कटा था डिस्क, मटेरियल था तो कटा था डिस्क, ठीक है। तो वैसे ही अब मटेरियल अंदर से खोखला है, तो खोखला है तो क्या कटेगा? रिंग, ठीक। और इमेजिनेशन अपनी रखनी है कि कैसे बनाना है, तो चेक करें इस वाले पोर्शन में रिंग कैसा होता है, ऐसा। मैं जानबूझ करके अलग अलग ढंग से जितना इंटीग्रेशन आपको 11th और 12th में पढ़ना है, स्पेशली 12th के बोर्ड के डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेशली 12th के डेरिवेशन के पॉइंट, सब कुछ मैं सेंटर ऑफ मास में भी कराऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कराऊंगा, स्टार्ट में भी कराऊंगा, हर जगह कराऊंगा। इससे तुम्हारा कि हम मैथमेटिकल अरेंजमेंट तुम्हारा कमजोर ना पड़े 12th के बोर्ड के पॉइंट, चीजें तुम्हारे लिए आसान चले, ठीक, क्लियर? तो सोचे इस वाले पोर्शन में क्या, इधर और ये अपने तरफ से ये वाला एंगल थीटा सोचते, और ये छोटा सा एंगल डी थीटा मानते हैं, और ये वाला पोर्शन आर डी थीटा होता, ठीक, क्लियर है? अच्छा, फिर सोचे इस वाले पोर्शन में क्या, अगर जो यूज कर रहे होते बेसिक्स पर, ठीक है, क्या इसका सेंटर यहां हो, और ये और ये, तो ये रिंग का रेडियस होता, ये आर है ही, तो चेक कर ये वाला पोर्शन होगा आर साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जहां सेंटर लाई कर रहा, ये वाला पोर्शन इसका हो जाएगा आर कॉस थीटा, यानी y की वैल्यू हो गया आर कॉस थीटा, और रिंग का जो रेडियस बना वो बना आर साइन थीटा, ठीक। हमको फिर से चाहिए वापस एलिमेंटल, क्लियर? तो यूज करते हैं, क्या लिखते, एलिमेंटल मास, ठीक, जिसको हम लोग लिखते हैं डीएम। ये डेटा होता m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और तुमने जो रिंग काटा उसका एरिया से मल्टीप्लाई, सोचो तो रिंग पूरा है, तो 2 पाई आर साइन थीटा होता, पैरामीटर है, तो इसकी वैल्यू क्या होता, 2 पाई आर साइन थीटा, और क्यों ना इसका विड्थ आर डी थीटा ले, ठीक है। तो 2 ने 2 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, आर और आर यानी आर स्क्वायर, काजू म्यूट करो यार।
ठीक है, तो ये डेटा कितना होता, सी लिखो, ये डेटा होता m साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जैसे हम लोग यूज किए YCM, ठीक, तो YCM क्या हो जाता, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बाई DM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सोचो y कितना, तो तुमने जो रिंग काटा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास y की वैल्यू दे रखा है r cos थीटा, तो लिखते हैं ना r cos थीटा, क्या दिक्कत है r cos थीटा। ठीक है, dn की वैल्यू क्या है, दिस वन, यानी इसे क्या लिख सकता था, m साइन थीटा डी थीटा। फिर dn की वैल्यू कितना, m साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन में जाए, क्लियर, इंटीग्रेशन में जा रहे होते तो क्या होता, चेक करो, ये कहां से कहां तक वैल्यू कर सकता है भाई, थीटा है, थीटा जाएगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। चलो m ने m को मार दिया, अच्छा किसी को लिमिट लेने में गड़बड़ है, यानी 0 से π/2 कहा जाए, अगर जो क्लियर नहीं है तो पूछ लोगी, r डिवाइडेड बाई 2, यहाँ r बाहर निकाले, डिवाइडेड बाई 2, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं ताकि ऊपर वाले टर्म को मैं लिख पाऊं साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 वैसे ही मर जाता, डी थीटा, और ये 0 से π/2, यहाँ चेक करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये माइनस कॉस थीटा और लिमिट की वैल्यू 0 से π/2, पहला वैल्यू π/2 रखेगा तो साइन 90 डिग्री 0 और 0 1। अच्छा ऊपर वाला टर्म क्या हो जाता, r डिवाइडेड बाई 2, इसे लिख सकता था सीधा सीधा साइन 2 थीटा और डी थीटा, और 0 से π/2, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करो तो यार पोर्शन r/2 ही रहेगा, साइन 2 थीटा डी थीटा का 0 से π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और जो गड़बड़ लगता था साइन का इंटीग्रेशन क्या हो, माइनस कॉस 2 थीटा, कांस्टेंट टर्म है दैट इज 2, लिमिट की वैल्यू, अब पुट करके देख लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सॉल्यूशन r/2 हो। ठीक है, समझ में आ रहा बात, कोई तकलीफ नहीं, यानी हाँ मुझे एक बात थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोग के रिगार्डिंग, आप लोग के रिगार्डिंग कि मे भी आप लोग ये बात नहीं समझे, लिमिट की वैल्यू 0 से π/2 बताना पड़ेगा या क्लियर है, यस, बता बता दीजिए दीजिए सर। बताना पड़ेगा, देखिए, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बता दें, ठीक है, हाँ सेंटर ऑफ मास सबका याद रखना, रॉड का L/2 होता है, सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π होता है, ठीक है, सर्ड स्फीयर का 3r/8 होता है, सर्ड हेमिस्फीयर का, फिर हॉलो हेमिस्फीयर का r/2 होता है, मतलब ये सब डेटा पक्का याद रहना चाहिए, जल्दी लिखिए। हो गया सर। चलिए ठीक, देखो हम जब सर एलिमेंट काटते, क्या सेंटर ऑफ मास रॉड और ये सब वाला बोल, तू तो करवाए, भूल गया क्या तू, चल एक जगह लिखवा देंगे, टेंशन ना, ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए, ठीक ना, हम 2 एक्सप्लेनेशन और है, ठीक है, और उसका सिर्फ याद रखना है, उसको ये नहीं करना है, क्या कहते हैं उसकी वजह डेरिवेशन यही तक है ना, कहोगे तो हम करा देंगे, लेकिन इसका कोई यूज मतलब यूज रहे तब ना कराए, यूज बहुत कम रहता, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली सीधा सीधा कि यहां तक का डेरिवेशन अच्छे से रखो, इसके बाद 2 है, एक हॉलो कोन
और एक सॉलिड कोन, ठीक है। दो और सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, वो बस पता होना चाहिए, ठीक। उसका डेरिवेशन 11th 12th में जरूरत नहीं पड़ता, मुझे भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी सब कुछ पढ़ा दे, ठीक। जरूरत नहीं है मत कीजिए। हाँ, इसका जरूरत है, यहाँ तक डेरिवेशन यूज में आएगा, पक्का रखें। अच्छा देखो, पहले तो ये 0 से π/2, ठीक। उसका फिर वो सॉलिड कोन और इसका लिखवा देंगे बस आगे, ठीक है ऐसा कि इस वाले पोर्शन में ये डेटा मेरा r/2, ठीक है आया, लेकिन एलिमेंट की वैल्यू में जब मैंने इंटीग्रेशन वाली वैल्यू की थी 0 से π/2, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये 0 से पाई ना होता, क्या सही लोग बोल रहे हैं? हाँ ना, बहुत लोगों को 0 से पाई लग रहा है क्या? अरे आप ही लोग से पूछ रहे हैं। नहीं देखो सर, क्या 0 से पाई पाई या π/2? π/2 होगा। π/2 होगा, चलो देख लेते हैं। आप लोग पूछे भी थे इसलिए देखो, जैसे मान लो ऐसा है सड़क, ठीक, तो हम अगर जो एलिमेंट काटे तो कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ जाए। देखो तो मान लो पहला एलिमेंट हम यहां काटे, मान लो, ठीक, तो ये एंगल होता थीटा छोटा सा, थोड़ा ऊपर काटोगे तो ये एंगल बनता, थोड़ा और ऊपर काटो तो ये एंगल बनता, ठीक, थोड़ा और ऊपर काटो तो ये एंगल बनता, थोड़ा और ऊपर काटो तो ये एंगल बनता। हाँ या ना? तो सोचो, पहले ये थीटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये हो रहा है ना। अब सोचो, तो इसके ऊपर काटने के लिए कुछ बचा नहीं ना, ठीक। तो जब काटने के लिए बचबे ना किया तो अच्छा, तो 0 से यहां तक जाते जाते तो पूरा मास से कट गया, जितना मास था सारा का सारा मास से कट गया, ठीक। तो जब सारा का सारा मास ही कट गया, फिर काटेंगे उसका क्या है, जरूरत कहाँ है, क्लियर। तो 0 से π/2 के बीच में पूरा का पूरा मास ही खत्म हो जा रहा है, तो मास से खत्म हो जा रहा है, इसलिए लिमिट की वैल्यू 0 से π/2 रखें, क्लियर है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन। इसका डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ फिगर बनाए और आगे बढ़े। सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन, ठीक। क्या कर रहे होते हैं, हॉलो कोन ऐसा कह रहा है ना, ऐसा सोचिए। ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ये वाला पोर्शन x एक्सिस, ये वाला पोर्शन z एक्सिस, ठीक है, क्लियर। अब हॉलो कोन तो मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें, ठीक है। मैं प्रोसेस लिख दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन में रहे कि सर कैसे आया, नहीं, ठीक। इस वाले पोर्शन में ये डेटा कितना हो, मास m, इसका हाइट h सोच लो, यहां से यहां तक हाइट h और रेडियस r सोच लो, ठीक है, क्लियर।
अब इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करता है वो यहां से ग्राउंड से ठीक h/3 ऊपर। समझ में आ रहा था? वैसे याद रखें, डेरिवेशन जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे होता है कि नहीं सर हमको पता होना चाहिए, तो थोड़ा मोड़ा मैं हिंट दे रहा और वैसे ही काम कर लेना। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन क्या लिखा होगा तुमने, मास पर यूनिट एरिया। ठीक, और ये डेटा क्या होता है, m, और याद करना तो लिखता होगा पाई आर एल, कौन का एरिया दिखता है ना, कर्ड सरफेस। तो कर्ड सरफेस कितना होता है, फील करो, ये वाला h है, ये r है, तो l की वैल्यू तुम क्या लिख सकता है, m पाई r रूट ओवर, और क्या इसे तुम लोग r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर नहीं लिख सकता था, यही तो l है, तो ये हाइट h, ये रेडियस, तो ये हाइपोटेन्यूज है ही, इतना होता। ठीक, रह गया एलिमेंटल मास। ठीक, तो एलिमेंटल मास के लिए तुम क्या कर, हॉलो कोन है तो तुम अपने तरफ से क्या काटेंगे, रिंग, कुछ ऐसे, ये वाला पार्ट। ठीक, अब सोचो, अपने तरफ से इसका रेडियस मान लेना स्मॉल r। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहां से यहां तक का वैल्यू मान लो y, यहां से यहां तक का वैल्यू मान लो y, क्लियर? और ये वाला विड्थ मान लो dy। अपने तरफ से कुछ कुछ नेमिंग कर दो, हो सकता है तुम लोग को इस वाले पोर्शन में तकलीफ आए, लेकिन इसलिए मैं सिखा दे रहा कि नहीं भाई, कुछ भी है देखो, अगर जो मैं बोलूं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल होगा ट्रायंगल एओडी के, तो सोचो इसका हाइट तुम क्या लिख सकता था, एच माइनस, छोटा सा ट्रायंगल एच माइनस वाई, चूंकि यहां तक वाई। ठीक, और रेडियस क्या ले सकता है, स्मॉल आर। वैसे ही इस बड़े वाले ट्रायंगल एओडी का ट्रायंगल का हाइट क्या ले सकता था, कैपिटल एच, और रेडियस स्मॉल आर। यानी इससे स्मॉल आर की वैल्यू लिख सकते हो ना, क्योंकि ये रिंग है और इसी रिंग के रेडियस पर सारा कुछ काम करना है हम लोग को। क्लियर? सभी क्वेश्चन आगे डील होगा, मैंने सेंटर ऑफ मास तो बता ही दिया क्या कोई पेपर। ठीक है, लेकिन नहीं होता कि अपना कॉन्फिडेंस बचा कर कि नहीं भाई, हाँ हमको पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई करनी है कि नहीं भाई बस डेकोरम है, डेकोरम एक सिलेबस है इतना। ठीक, कॉन्सेप्ट रहेगा, कभी क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ किया, क्लियर, तो हम कुछ सब कुछ के लिए तैयार थे। अब सोच, यहां से स्मॉल आर निकालता तो ये डेटा हो जाता आर डिवाइडेड बाई एच, एच माइनस वाई, इतना होता। अब हम बोल दे एलिमेंटल मास, तो सोचो एलिमेंटल मास क्या होता, सॉलिड कौन का नहीं बताऊंगा, पहले कह दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुन लेना इसे। एलिमेंटल मास जिसको हम लोग दिखाते थे डीएल, वो डेटा क्या होता, मास पर यूनिट एरिया, यानी m डिवाइडेड बाई पाई आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सोचे आपको इसका मास चाहिए तो क्या लिखता है, रिंग है और हॉलो है, टुकड़ा है, रेडियस आर है, इसे क्या लिखेगा, 2 पाई आर डी आर,
पाई ने पाई को मार दिया, ठीक। तो ये डेटा कितना, m डिवाइडेड बाई r रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 2 कॉमन, r की वैल्यू निकाल रखो, यानी r डिवाइड बाई h माइनस वाई डी वाई, r ने r को मार दिया। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन तैयार है। अब सोचो YCM निकालते तो क्या लिखता, YDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन, ठीक। अब तुमने जो एलिमेंट काटा कहाँ है, YA पर तो है, ठीक। तो ये वाला पोर्शन Y रहने, DM की वैल्यू 2m डिवाइडेड बाई h रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h माइनस वाई डी वाई, वैसे ही 2m h रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h माइनस वाई, इंटीग्रेशन में चले जाइए, कहां से कहां तक, y वेरी करेगा 0 से लेकर के कैपिटल, 0 से लेकर के कैपिटल h तक, ये 2m मर गया, ये पूरा पीछे वाला टर्म, क्लियर। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना, तो इसी को इंटीग्रेट करेगा तो वैल्यू आएगा h/3 के बराबर। अच्छा, जो काम तुम हॉलोकोन में करो वही काम आप सॉलिड कोन में करो, ये नहीं कि हॉलोकोन के लिए अलग सोचना है या सॉलिड कोन के लिए अलग सोचना है, ऐसा नहीं। जो काम आप हॉलोकोन के लिए सोचेंगे डिराइवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, वही डिट्टो सेम काम आप सॉलिड कोन के लिए सोचेंगे, क्लियर। पहले लिखते हैं, पाउज करें, लिखे जल्दी। हो गया सबका? सर एक बार और बता दीजिएगा। क्या इसमें कहाँ क्या गड़बड़ है बता। सर शुरू से स्टार्टिंग से। अच्छा देखो, एक कोन है, ठीक, हॉलो कोन, इसके डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना है, प्रिपेयर है, क्लियर, बस लॉजिकल रहना है। और क्या कहते हैं भाई, तुम लोग जब भी बात करो तो अपना अपना एक पर्टिकुलर नाम जो है तुम्हारा उससे लिख के आओ, है ना। ये किन्हीं किन्हीं का फोटो वोटो दिखता है कुछ तो आदमी सामने वाला डर जाए, है ना। तो कम से कम अपना जब भी बात करो तो ये पता चले कि हाँ बात कौन, ठीक है, क्लियर। नाम के साथ लिख करके आए, और नहीं फिर क्या कहते हैं, वैसा हो तो अपना वीडियो ऑन कर ले, ताकि कम से कम सामने वाले को पता चले कि अब पूछ कौन रहा है, क्लियर है। पर सबको बोल रहा हूँ, मैं भी पीछे स्क्रीन की तरफ मुड़ा तो देखा क्या रे यार, ये तो फोटो ही किसी और का है, ठीक। तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता नहीं, है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखे सभी। मीनिंग ये कि जैसे हॉलो कोन है, ठीक, तो हॉलो कोन है तो मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया। पहला ये होगा कि मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया, क्लियर। तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मास पर यूनिट एरिया क्या लिखता है, m डिवाइड बाई पाई आर एन, क्लियर है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ हॉलो कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, पाई आर एन, ठीक है। तो इतना होता। अब सोचो इस वाले पोर्शन में कितना, एल ये स्लाइड हाइट होता है, ये एल। तो यहां से यहां तक मैंने एच दिया है और रेडियस आर दिया है, तो एल की वैल्यू क्या, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, क्लियर, ठीक है। अब सोचिए
मुझे मैंने जो एलिमेंट काटा वो क्या कटता, एक रिंग, क्योंकि अंदर खोखला है, तो खोखला है तो मैं जब भी काटूंगा तो कटेगा क्या, एक रिंग, ठीक, तो एक रिंग काटते, समझ में आ रहा। अब रिंग काटे, उसका रेडियस अपने तरफ से मान लेते हैं स्मॉल आर होगा, उसका रिंग का रेडियस हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि वो सेक्शन स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो ये स्मॉल आर सोच लिया। अब इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी जिसमें हम वेरिएबल सोचें, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी जब उसको हम सोच रहे। अच्छा वाई में मैंने वेरिएबल बनाया, वाई में, यहाँ वाई तो डी वाई, तो मैंने वाई डी वाई में वेरिएबल सोचा, यानी वाई में वेरिएबल सोचा। आर क्वेश्चन का वेरिएबल नहीं होगा, क्लियर, यानी आर को, स्मॉल आर को हर हाल में वाई के टर्म में लाना, कि हमेशा याद रखना, ठीक। क्या आपने वेरिएबल किसमें सोचा है, आपका वेरिएबल किसमें है, ठीक है। तो मेरा वेरिएबल डीवाई में है, तो सोचो मैंने एक सिमिलर ट्रायंगल सोचा, ए बी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए और बी। तो सोचो यहां से यहां तक वाई है, तो ये कितना बचेगा, एच माइनस वन, ठीक है, और ये स्मॉल है, स्मॉल है। तो जहां इसका ये वाला हाइट उठाए थे, तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला हाइट उठाना पड़ेगा जो एच के बराबर है, ठीक। रेडियस के ठीक सामने वाला आर है, आर, स्मॉल आर निकाल ले, ठीक। मास पर यूनिट एरिया निकल गया, और एलिमेंटल मास के लिए क्या, डीएम एम डिवाइड बाई दिस, जो ये निकाल के बैठे पड़े थे, ठीक। और ये क्या है, रिंग है ना, जब काटा होगा तो पूरा रिंग कटा होगा, ऐसे सोचो, हॉलो कौन है, जब काटेंगे, जैसे मान लो यही सिलेंडर, अब इसको काटेंगे तो इसके चारों ओर ना कटेगा, क्लियर, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और विड्थ क्या है, डी आर, तो एरिया आ गया। अब स्मॉल आर की वैल्यू यहां से रख दीजिए, ठीक है। वाईडीएम जो तुमने एलिमेंट काटा था, एलिमेंट ये काटा, उसका सेंटर ऑफ मास था, ऑरिजिन से वाई ऊपर, ऑरिजिन से वाई ऊपर, क्लियर है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, यस सर। चलिए ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़े। हो गया। अगला हम लोग यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन का क्या फिगर है, ऐसा सोच, ये इधर इधर ये वाला पोर्शन वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये जेड एक्सेस। इस बार मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम में, ठीक। इसका मास m रखे, रेडियस r, हाइट h, चुपचाप इसका सेंटर ऑफ मास याद रखो, यहां होगा, और कहां होगा, h/4 पर। प्रोसेस सेम, बस मास पर यूनिट वॉल्यूम और डिस्क, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे और डिस्क काटेंगे, ठीक है, इसे याद रखोगे। अब कुछ कुछ जो मैं पहले बोल रहा था, किसी स्टूडेंट ने बोला था सर क्या ये रॉड वर्ड वाला पार्ट था, ठीक है, एक बार लिख दे रहा, लेकिन ये डेटा याद ही रहना चाहिए, डेराइवेशन 12th के लिए, और 11th में किसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ठीक है, ये याद होना चाहिए।
तो पहला यहां लिखते हैं ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ पहला यूनिफॉर्म रॉड, यानी मास m लेंथ l, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, L/2 पर। वैसे ही सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, जो याद रखना है हम लोग, रिंग फिगर कैसा, ऐसा, ठीक। इसका मास m, रेडियस r, ये होता है 2r/पाई। उसके बाद फर्दर सेमी सर्कुलर डिस्क, मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या प्रूफ कराए, आज ही तो कराए, 4r/3 पाई। उसके बाद हॉलो हेमिस्फेयर, मास इस वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसका मास m और रेडियस r, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, r/2 पर। फर्दर सोचे, सॉलिड हेमिस्फेयर, ऐसा कुछ, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी प्रूव कराए। सॉलिड के लिए कितना, सोच लो, सॉलिड के लिए 3r/8, ठीक है। इसका मास m और रेडियस r, 3r/8। फर्दर वही अभी जस्ट हॉलो कोन फिगर ऐसा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बताए थे, h/3। और फर्दर सॉलिड कोन, इस वाले पोर्शन में
हेलो, हाँ, ये तो सॉलिड कोन के लिए क्या हो जाएगा, h/4। ठीक है, इतना डेटा आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। समझ में है ना, मतलब इतना डेटा आपको सेंटर ऑफ मास में ये नहीं कहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी या उतना डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी जितना मैंने अभी कराया। ठीक, लेकिन मैंने डेरिवेशन इसलिए कराया कि आपका 12th बोर्ड का डेरिवेशन में कभी कोई गड़बड़ ना हो, और 12th जल्दी से तो शुरू ही करना है ना, तो डेरिवेशन पहले से पकड़ के रखेंगे तो चीजें आसान रहेगी हमारे। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्या कहते हैं, यहां तक बातें क्लियर है सबको? सर, यस सर। यस सर। अच्छा, क्या कहते हैं, थक गया या अभी और पढ़ाई करें? अरे घर पे मैं फ्री हूं तो मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, तुम अपना बता दो। ठीक है, या फिर हाँ, अगले सर। क्लास रेगुलर कर लें क्या तुम लोग की? यस सर। हाँ सर। हाँ, क्लास प्रयास करें रेगुलर कर लें। यस Yes, सर, sir. रेगुलर कर दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो ठीक है, एक बार अमित सर से हम बात कर लेंगे इस मैटर पर। ठीक है, कि वो तुम लोग का टाइम कब कब वो इंगेज कर रहे हैं। आज वाले क्लास में तेरा सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन वाला पार्ट लगभग एंड है। ठीक है, हाँ, आज पहला दिन तेरा ये था, ऑनलाइन वाले पार्ट पे था, तो इसलिए आज 1.5 घंटा ही ले रहा हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन से हर एक दिन मैं 2 घंटे तो लूंगा ही। ठीक है, वीडियो में कोई रीज्वाइनिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्लियर, जैसे है वैसे एकदम कंटिन्यूअस 3 घंटे 2 घंटे, जब तक पढ़ने की इच्छा है। मैं अभी आज कंटिन्यूअस 30 घंटे रेगुलर पढ़ा सकता। क्लियर ना? ठीक, तो डेटा बचा के रखेंगे, फिर कह रहे हैं, और जितना डेरिवेशन कराए, ठीक, वो सारा डेरिवेशन अच्छे से क्लियर नोट डाउन कर लोगे। और ये लो, ये लिखा था सेंटर ऑफ मास का, ये पूछ रहा रिंग वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर भी डेरिवेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करके रिंग तक का मंगा ले। ठीक है, और यहाँ तक जो बातें बोले वो क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, आज वाला क्लास यहीं तक रहने दें। ठीक है, अच्छा, और किसी को रिकॉर्डेड भी चाहिए? पहले म्यूट करके पता नहीं क्या क्या करना है। ये किसी को वीडियो का रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए? हाँ ना, या ग्रुप में सेंड कर दिए सर, हाँ, सेंड कर दिए ग्रुप में। ओके ठीक है, लेकिन ये 3, 4 से 5 घंटे बाद ही हो। ठीक है, ओके वीडियो वाला 4-5 घंटे बाद मिलेगा। क्लियर, क्योंकि उसको अपलोड करने में और ये सारी चीजें करने में भी कुछ टाइम जाए। ठीक, चलिए आज वाला क्लास यहीं तक रहने दें। नेक्स्ट अगले दिन, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल भी लेंगे, है ना, तो वो हम टाइम बता देंगे, पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर ना? ओके ओके ठीक, चलो। कहाँ गया?